एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में रमेश और रीना सो रहे होते हैं कि छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। रीना उस आवाज़ से जाग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने और घबराने लगती है कि ये लगता है मुझे कोई चोर है। ये छत पर किसके चलने की आवाज़ आ रही है। रीना जल्दी से रमेश को उठाती है। रमेश उठ जाता है और कहता है कि ये किसके चलने की आवाज़ है। वो रीना से पूछता है कि तुमने मेन गेट बंद किया था कि नहीं। रीना कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने गेट बंद किया था कि नहीं। रमेश कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर देख कर आता हूँ। रमेश दबे पाँव जाता है और मेन गेट देख कर आता है और मेन गेट तो बंद होता है। जब रमेश ये देखता है कि मेन गेट तो बंद है लेकिन छत पर कौन जा रहा है, तो रमेश डर के मारे बहुत ज़्यादा घबराते हुए दौड़ कर रीना के पास आ जाता है और कहता है कि मेन गेट तो बंद है और ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि गांव में जो अफवाह फैली हुई है वही है। रीना कहती है कि गांव में क्या अफवाह फैली हुई है। रमेश कहता है कि गांव में अफवाह फैली हुई है कि चुड़ैल छत पर चलती है और तीसरे दिन वो घर वालों के सर काट कर खा जाती है। रीना रमेश से कहती है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। रमेश रीना से कहता है कि तुम डरो मत, घर की सारी लाइटें बंद कर दो ताकि उसे पता ना चले कि घर में कोई है। रीना घर की सारी लाइटें बंद कर देती है और दोनों एक कंबल में छिप जाते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन रमेश सारे गांव वालों को ये बात बताता है। गांव वाले कहते हैं कि यह अफवाह तो बहुत फैली हुई है। गांव वाले रमेश को एक मशवरा देते हैं कि तुम आज अपनी छत पर मिट्टी डाल देना, जब कोई उस पर चलेगा तो तुम सुबह उठकर देख लेना कि वाकई छत पर कोई चलता है या तुम्हारा वहम है। रमेश ऐसा ही करता है। वो रात होने से पहले छत पर मिट्टी डाल देता है और रात को वो सो जाते हैं। आधी रात का वक्त होता है कि छत पर फिर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोनों फिर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जाग जाते हैं। रीना कहती है कि फिर से कोई छत पर चल रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। रमेश रीना से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने छत पर मिट्टी डाल दी है, सुबह पता चल जाएगा कि छत पर कोई चलता है या हमारा वहम है। वो डर के मारे ऐसे ही सारी रात गुजार देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश छत पर जाता है और वो देखता है और वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ पर बड़े बड़े पाँव के निशान होते हैं और वो भी उल्टे, जो कि एक चुड़ैल के होते हैं। रमेश कहता है कि ये तो एक चुड़ैल के पाँव हैं, अब हम क्या करेंगे। रमेश जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है कि वहाँ पर पाँव के निशान थे और वो उल्टे थे और वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और मुझे तो एक चुड़ैल के पैरों के निशान लग रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि आज तुम अपना घर बदलो, आज तुम अपने घर में ना जाओ, वरना जैसा अफवाह फैली हुई है कि वो तीसरे दिन घर वालों के सर काट कर खा जाती है, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, तुम आज अपने घर में मत जाओ। रीना कहती हम अपना घर बेच देते हैं, हम अपने घर में नहीं जाते, हम कहीं और पर घर ले लेते हैं, वरना आज तीसरा दिन है, चुड़ैल हमारे सर काट कर ले जाएगी। रमेश कहता है कि नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा। शायद ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो जो कि हमें अपने घर से भगाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपना घर थोड़े से दामों में बेचकर गांव से चला जाऊं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। रीना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो चुड़ैल हमारे सर काट कर ले जाएगी। रमेश उसकी एक बात नहीं सुनता। रात का वक्त होता है और दोनों सो जाते हैं। फिर से आधी रात का वक्त होता है और छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोनों फिर से जाग जाते हैं। रीना उससे कहती है कि अब हम क्या करेंगे, आज वो हमारा सर काट कर खा जाएगी, आपने क्या तरकीब सोची है। रमेश कहता है धीरे से बोलो, ऊंची मत बोलो, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस होता है कि सीढ़ियों से कोई उतर रहा है। रीना कहती है अब हम क्या करेंगे, लगता है वो सीढ़ियों से उतर कर आ रही है। रमेश कहता है कि तुम डरो मत, ऐसा करो दो पुतले लेकर आओ। रीना दो पुतले ले आती है। रमेश उन्हें बिस्तर पर लटाकर खुद छुप जाते हैं। चुड़ैल आती है और वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है। वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन रमेश दरवाज़ा नहीं खोलता। चुड़ैल ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती रहती है, आखिरकार दरवाज़ा टूट जाता है। रमेश जब ये देखता है कि ये तो एक चुड़ैल है, रमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। चुड़ैल आती है और वो बिस्तर पर लेटे हुए को खंजर मारकर उनके सर काट कर खाने लगती है और उसे जल्द ही महसूस हो जाता है कि ये किसी इंसान के साथ नहीं है, ये तो पुतले हैं। चुड़ैल गुर्राने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ए इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी खुशबू सूंघ सकती हूँ। रमेश कहता है अब क्या करेंगे, ये तो हमें सूंघ सकती हैं, हम यहाँ पर छिप नहीं सकते। रीना कहती है अब हम क्या करेंगे, आपने ही तरकीब सोची थी लेकिन ये तो काम नहीं आई। रमेश कहता है कि अब ज़ोर से भागो, जितना ज़ोर से भाग सकते हो। रमेश और रीना भागने लगते हैं और वो जल्द ही मेन गेट के पास आ जाते हैं और मेन गेट के पास आकर वो चिल्लाने लगते हैं गांव वालों हमारी मदद करो। गांव वाले सारे आ जाते हैं। रमेश घर से बाहर निकलकर घर का मेन गेट बंद कर देता है। चुड़ैल अंदर ही कैद हो जाती है। रमेश कहता है कि हमें इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा वरना ये हमें मार डालेगी। गांव वाले कहते हैं कि इसका एक ही हल है कि हमें घर को आग के हवाले करना होगा। रमेश बहुत सोचता है
और गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। रीना कहते हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे, हम तो बेघर हो गए। गांव वाले कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम सब गांव वाले मिलकर आपको एक नया घर बना कर देंगे। गांव वाले ऐसा ही करते हैं, वो सब मिलकर एक नया घर बना के देते हैं और रमेश और रीना उसमें खुशी से रहने